नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। चीनी सेना में खलबली। 58 साल में पहली बार नंबर 2 जनरल बर्खास्त। जिनपिंग ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से न्यूक्लियर डील पर ईरानी विदेश मंत्री का क्या है अहम बयान। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन को भाई पाकिस्तानी गधे। पाक सरकार के सामने रखा ग्वादर में डंकी फार्म बनाने का प्रस्ताव। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने पाकिस्तान में गधे के फार्म खोलने वाली दिलचस्पी दिखाई। शनिवार को इस्लामाबाद में चीन के डेलीगेशन ने इस मुद्दे पर पाकिस्तानी सरकार ने मंत्री राना तनवीर हुसैन के साथ बैठक की है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान में गधे के फार्म बनाए जाए क्योंकि वहां का माहौल गधे के लिए अच्छा है। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि वह कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चीनियों को डंकी फार्म खोलने की इजाजत देगी। यहाँ चीनी कंपनी गधे पालेगी और उनका मांस और खाल निर्यात करेगी। हुसैन ने कहा कि इससे पाकिस्तान और चीन के बीच व्यापार बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चीन के डंकी इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट झाओ फेई ने पाकिस्तान के खाद्य सुरक्षा मंत्री राना तनवीर हुसैन के साथ मीटिंग के दौरान डंकी फार्म बनाने का प्रस्ताव रखा। मंत्री राना तनवीर हुसैन ने चीन के इस प्रस्ताव का स्वागत किया। हुसैन ने कहा कि चीन को गधे के फार्म बनाने की इजाजत दी जाएगी, इसके लिए समझौता करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि समझौता ऐसा होगा जिससे पाकिस्तान में गधे की संख्या पर असर नहीं पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच पिछले साल अक्टूबर में इस मुद्दे पर मीटिंग हुई थी। मीटिंग में गधे के मांस को चीन भेजने के लिए प्रोटोकॉल तय करने की सहमति बन गई थी। इसके तहत गधे के मांस को पाकिस्तान के बाहर भेजने के लिए चीनी कंपनियों को तय किए गए कुछ जानकारी नियमों का पालन करना होगा। पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्ट्री के सीनियर अधिकारी अहसान अली ने बीते साल जानकारी दी थी कि न सिर्फ मांस बल्कि गधे की खाल के लिए भी नियम बनाए जा रहे हैं। कॉमर्स मंत्रालय के गधे के मांस के निर्यात की लिस्ट भी शामिल करने की योजना पर काम करने की जानकारी भी दी गई थी। ऐसे में जल्दी ही चीनी कंपनी पाकिस्तान में डंकी फार्म लगा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम पर पहली औपचारिक बातचीत शनिवार को ओमान में हुई थी। दोनों पक्षों ने कहा है कि बातचीत सकारात्मक रही और आगे भी वार्ता की जाएगी। दोनों पक्ष 19 अप्रैल को अगली बैठक करने पर राजी हुए हैं। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक और प्रतिबंधों को हटाने पर विस्तार से चर्चा होगी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभी तक चीजें ठीक रही है और अब बातचीत में आगे जा रहे हैं। ईरान की ओर से ये भी कहा गया कि जितनी जल्दी करने की कोशिश अमेरिका की ओर से हो रही है, उतनी जल्दी समझौता संभव नहीं है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया कि बैठक शांत और सम्मानजनक माहौल में हुई। किसी पक्ष ने अनुचित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। दोनों ही पक्ष समानता के आधार पर समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। अरागची ने आगे कहा, किसी भी पक्ष को बेनतीजा बहुत लंबी या समय बर्बाद करने वाली बातचीत नहीं चाहिए। ईरान देर नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिकी पक्ष कह रहा है कि वे जल्द से जल्द समझौते पर पहुंचना चाहते हैं। यहाँ भी आसान नहीं होगा। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि दोनों पक्ष इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो चीजें निश्चित ही बेहतर होंगी, लेकिन इस बारे में जल्दीबाजी ठीक नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघोई ने कहा, यह तो बस एक शुरुआत है। हम कूटनीति को वास्तविक और ईमानदार अवसर दे रहे हैं ताकि बातचीत के माध्यम से मुद्दे सुलझाने पर आगे बढ़ सके। व्हाइट हाउस में अपने बयान में कहा कि ईरान से बातचीत बहुत सकारात्मक और रचनात्मक रही। व्हाइट हाउस के अनुसार विटकोफ ने अरागची को बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें बातचीत और कूटनीति के माध्यम से दोनों देशों में मतभेद को हल करने के निर्देश दिए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच इस बातचीत में ओमान ने अहम भूमिका निभाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ाने पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो हमला भी किया जा सकता है। इसके बाद ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी को बातचीत का न्योता देते हुए चिट्ठी भी लिखी। इस पर ईरान ने ओमान के अप्रत्यक्ष बातचीत के लिए सहमति दी और ओमान में वार्ता हुई है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग
जिनपिंग ने PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के नंबर 2 जनरल हे वेइडोंग को पद से हटा दिया है। जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते वेइडोंग को हटाया है। चीन में करीब 6 दशक 58 साल में पहली बार किसी जनरल को पद से हटाया गया है। ऐसे में यह जिनपिंग की सैन्य भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का अब तक का सबसे बड़ा कदम है। जिनपिंग ने हालिया महीने में कई अन्य सैन्य अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर बर्खास्त किया है, लेकिन इतनी शीर्ष रैंक के अधिकारी पर पहली बार कार्रवाई हुई है। इससे पता चलता है कि चीन की आर्मी का करप्शन किस हद तक खोखला कर चुका है। इस कार्रवाई ने चीनी सेना में खलबली मचा दी है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जनरल हे वेइडोंग 6 सदस्यों वाले केंद्रीय सैन्य आयोग के 2 उपाध्यक्ष में से एक थे। CMC का नेतृत्व राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। हे वेइडोंग PLA में दूसरे सबसे बड़े अधिकारी थे। वे कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी थे। भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद जिनपिंग ने उन्हें पद से हटा दिया है। अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। चीन के रक्षा और विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। शी जिनपिंग ने करीब 6 महीने पहले ही CMC के एक और सदस्य मियाओ हुआ को भी निलंबित किया था। मियाओ हुआ पर अनुशासन के उल्लंघन के आरोप लगे थे। वेइडोंग को चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनका पद मियाओ हुआ से बहुत बड़ा था। ऐसे में उन्हें हटाना ज्यादा गंभीर मामला है। वेइडोंग कुछ समय से CMC के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे थे। वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हर साल होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में पहले से ही उन पर कार्रवाई को लेकर अटकलें लग रही थी। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के नील थॉम्सन ने कहा कि 1967 में जनरल हे लोंग के बाद हे वेइडोंग पहले ऐसे CMC उपाध्यक्ष हैं जिन्हें पद से हटाया गया है। थॉम्स ने कहा, शी जिनपिंग का CMC उपाध्यक्ष का हटाना दिखता है कि वह सेना में भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर गंभीर है। जिनपिंग PLA को चीन की सीमाओं से बाहर एक प्रभावी लड़ाकू बल बनाना चाहते हैं। साथ ही वह इसे अपने घरेलू एजेंडे के लिए भी वफादार बनाना चाहते हैं। ऐसे में वह कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं। शी जिनपिंग ने पिछले 2 सालों में 2 रक्षा मंत्रियों वोई फेंघे और ली सांगफू को भी पद से हटा दिया है। शी जिनपिंग ने अपने पूर्व सहायक किन गैंग को भी विदेश मंत्री के पद से हटाया है। पिछले साल ही डोंग जून को भी रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया है। यह घटनाक्रम चीन के रक्षा क्षेत्र और सेना में उथल पुथल को दिखाता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।